खुशियों के दिन कितने थोड़े थे, आंखों ने आंखों से क्यों रिश्ते जोड़े थे। कच्ची नींदों के ख्वाब थे, बहती आंखों से बह गए किस्मत के हाथों में। दिल एक खिलौना था, टूटे तो रोना था। दिल एक खिलौना था, दिल एक खिलौना था। सुनो, मेरा एक छोटा सा काम है जो मैं तुम्हें देना चाह रही हूँ। ठीक है। मुझे क्या पता? कब से यूज कर रही हो ये टैबलेट्स? सच सच बताओ, ये सब कुछ तुमने किया है ना? बीबी जी, आप बेशक मुझसे कसम ले लें, मुझे कुछ पता नहीं है। दिल एक खिलौना था। अब मुझे तो समझ नहीं आता कि उसने ऐसा क्या किया है और क्यों किया है। क्यों इस तरह की दवाइयां लेती रही है कि उसके बाद अब वो जिंदगी भर मां नहीं बन सकती। मैंने हमेशा उसकी हर बात मानी। इस घर में हमेशा वही हुआ जो वो चाहती थी। वो मुझे पहले ही बता देती। उसने मुझसे झूठ बोला, मुझसे छुपाया, मेरे सामने ये प्रिटेंड किया कि रिपोर्ट्स आने से उसे बहुत दुख हुआ है। वो रिपोर्ट्स आने के बाद मुझसे ये कह देती कि मुझसे गलती हो गई तो शायद मुझे इतना दुख ना होता। आपने ठीक कहा था, ठीक कहा था आपने। आहिस्ता आहिस्ता उसके बहुत से रूप सामने आ रहे हैं जिसमें कहीं भी मोहब्बत नजर नहीं आ रही। हाँ, मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था। और आगे आगे देखना बेटा, अभी तो इब्तिदा ही है। मुझे समझ नहीं आ रही कि मेरी मोहब्बत में आखिर कहाँ कोई कमी रह गई थी। ऐसा क्यों किया उसने? क्या बिगड़ जाता उसका अगर हमारा बच्चा हो जाता? वैसे बेटा, हमारे घर की इज्जत है, उसके लिए ऐसी वैसी कोई बात करनी तो नहीं चाहिए, लेकिन मुझे तो लगता है कि तुमसे पहले भी उसकी जिंदगी में कोई था। इसीलिए तो वो बार बार इसी बात पे इसरार कर रही थी कि तुमने जबरदस्ती उससे शादी की है, उसका अपना दिल नहीं था। ऐसा नहीं हो सकता मम्मी। अगर ऐसा होता तो उसके पास पूरा हक था इनकार करने का, और उसके घर वाले भी उसे फोर्स नहीं कर सकते थे। बेटा, बी प्रैक्टिकल। सोचने की बात है, खूबसूरत जवान लड़की जो कॉलेज यूनिवर्सिटीज में पढ़ रही हो, और कैसे हो सकता है कि उसे किसी ने प्रपोज ना किया हो या उसे कोई अच्छा ना लगा हो। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? मेरी मानो बेटा तो उसे तलाक दे दो। तलाक? देखो बेटा, मैं माँ हूं, मुझे ज़ेब तो नहीं देता कि मैं तुमसे इस तरह तलाक की बात करूं, लेकिन तुम बेटे हो मेरे। अभी शादी के चंद महीनों में ही उसने तुमसे तरह तरह के झूठ बोले, इतना बड़ा फैसला कर लिया, तुम्हें एतमाद में नहीं लिया, तुम्हें हर्ट किया है। आगे जिंदगी में वो न जाने क्या क्या कुछ करेगी तुम्हारे साथ। इससे बेहतर नहीं है कि इस चीज को यहीं खत्म कर दिया जाए। कुछ लोगों का साथ इतना दिल फरेब होता है कि हकीकत खुलने के बाद भी उस फरेब में ही रहने को दिल चाहता है। मतलब इस सब के बावजूद भी तुम उसे अपने पास रखोगे? जी, जाहिर है
बीवी है मेरी, उसने मुझसे झूठ बोला तो ये उसकी मोहब्बत, उसका सर। लेकिन मेरा ज़मीर, मेरी मोहब्बत मुझे इस बात की इजाजत नहीं देती कि मैं उसे इस बात पे तलाक दे दूं कि वो भी बच्चा नहीं चाहती। हर इंसान इस दुनिया में अलग वजूद लेकर आता है, उसके ख्यालात अलग, उसके इख्तियारात अलग। कोई किसी को मजबूर तो नहीं कर सकता ना। बहुत अच्छी सोच है बेटा तुम्हारी, लेकिन ख्याल रखना, ये लड़की मुझे काफी मक्कार लग रही है। मम्मी, हर चीज का एक वक्त होता है, उसके बाद सारी हकीकतें खुल जाती हैं। उसने टैबलेट खाई, पकड़ी गई ना, इस तरह बाकी सारी हकीकतें भी खुल जाएंगी। अब बेटा वो तुम्हारे डैडी खफा है मुझसे। वो उस दिन माहीन ने फ्लाइट कैंसिल करा दी थी, अब कल की फ्लाइट करा दो तो मैं जाऊं उनके पास, मुझे वैसे भी उनकी फिक्र हो रही है। ठीक है मम्मी, मैं आपकी फ्लाइट करवा देता हूँ। अच्छा होता कि अगर आप कुछ दिन और रुक जाती हैं। बेटा मेरे जाने से तुम्हारी बीवी खुश हो जाएगी, और वैसे भी मुझे जाना तो है ही ना, मैं तो कुछ दिन के लिए आई थी। तकदीर कहां से कहां लेकर आ गई हमें। ना अब वो घर रहा और न ही आपका साथ। जमाल, आप मेरे साथ होते हुए भी मेरे साथ नहीं होते। कोई ऐसा नहीं जिससे मैं अपना दुख शेयर करूं, जिससे मैं बातें करूं। बेटियां हैं, वो तो बिल्कुल मासूम है, मेरे दिल की कैफियत को नहीं समझ सकती। उनसे मैं अपने दिल की कोई बात नहीं कर सकती। जमाल, मैं बिल्कुल अकेली हो गई हूँ। आप ठीक हो जाइए ना, मुझे आपका साथ चाहिए। इस घर को, आपके बच्चों को, मुझे आपकी जरूरत है। ना, मैंने तुमसे क्या कहा था? क्या कहा था? मैंने तुमसे ये कहा था कि लड़कियों को जॉब नहीं करवानी, उनकी जिंदगी के बारे में सोचना है, उनके मुस्तकबिल के बारे में सोचना है। जमाल, आप तो बस ऐसे ही बातें करते रहते। अगर वो जॉब नहीं करेंगी तो घर का खर्चा कौन चलाएगा? कभी ये बातें सोची है आपने? ये लोगों का घर में आना जाना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। कल सैरिश को कौन छोड़ने आया था? वो सैरिश का बॉस है, उसकी कंपनी में जॉब करती है। उसको मना कर दो, मत आया करे यहाँ। ठीक है, मैं मना कर दूंगी उसे, लेकिन अगर आप मुझसे मोहब्बत करते हैं तो मुझ पे यकीन भी करें। कम से कम अपनी मोहब्बत पे तो एतबार करें कि मोहब्बत में कोई खोट नहीं है। कोई और बात करनी है तो बताओ। क्या आपकी माहीन ऐसा कर सकती है? मुझे अफसोस इसी बात का कि मेरी माहीन ने ये सब कुछ किया।
मेरे सर पे हाथ रखें। अब बताइए मुझे कि आपका दिल क्या कहता है। दिल का क्या है? वो तो जिससे प्यार करता है हमेशा उसी की फेवर में बोलता है। लेकिन दिमाग इस बात को एक्सेप्ट नहीं करता कि जिससे मोहब्बत की जाए उससे झूठ बोला जाए। मैंने आपसे कोई झूठ नहीं बोला नदीम। मेरा यकीन करें, मैंने वो टैबलेट्स कभी देखी भी नहीं है। हम किसी डॉक्टर के पास चलते हैं, हम टेस्ट कराते हैं, किसी ना किसी टेस्ट से तो पता चलेगा कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। देखो, मैं तुमसे कोई सफाई नहीं मांग रहा, बस कुछ देर के लिए मुझे अकेला छोड़। मैं आपको एक सेकंड भी अकेला नहीं छोड़ूं। ठीक है, फिर मैं ही चला जाता हूँ। इतनी नफरत हो गई है आपको मुझसे? नफरत मैं कर नहीं सकता, और मोहब्बत का अंजाम मैं समझ नहीं पा रहा। जीवन में खुशियों के दिन कितने थोड़े थे, आँखों ने आँखों से क्यों रिश्ते जोड़े थे। आज आंख खुली आपके साहबजादे की। आज होश आया उन्हें कि लव मैरिज करने का अंजाम क्या होता है। अब क्या हुआ? वो बहू जिसे आप बहुत मासूम समझ रहे थे और सबकी हमदर्दियां उसके साथ शामिल हो रही थी, आज ये इंकिशाफ हुआ है कि हमें दादा और दादी बनने से महरूम रखने के लिए साहबजादी दवाइयां खा रही थी। क्यों? बच्चा पैदा करने में उसे क्या तकलीफ थी? पसंद की शादी है। जी नहीं, उनकी नहीं, सिर्फ हमारे बेटे की पसंद। वो कई बार मुझे ये बात बता चुके कि इस शादी में उसकी तो मर्जी शामिल नहीं थी। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, ये क्या तमाशा है? ऐसा लगता है तुम मुझे किसी ड्रामे या फिल्म की स्टोरी सुना रही हो। अरे फिल्म ही है पूरी। खैर, मैं कल आ रही हूँ। अच्छा, थैंक यू। अच्छा, अब नाराज तो मत हो, आ रही हूँ कल। ठीक है, बता देना, एयरपोर्ट से पिक कर दूंगा। ओके, ख्याल रखिएगा अपना। आओ बेटा। फिर कोई बात हुई इस मौजू पे माहिन से? मैं इस मौजू पे उससे कोई बात नहीं करना चाहता, और वो है कि मुझे सफाइयां दे रही है। जाहिर है अब वो झूठी सच्ची सफाइयां तो जरूर पेश करेगी, पकड़ी जो गई। वैसे बेटा, तुम इस बात को क्लियर कर लो तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि तुम उसके बगैर रह नहीं सकते। मेरा क्या है, खैर भूल जाओ, माफ कर दो उसे। अरे माहिन बेटा, हुआ क्या है? मम्मी, आपको क्या बताऊं, आप परेशान हो जाएंगी। अरे बताओ तो सही, हुआ क्या है? रो क्यों रही हो? कुछ नहीं हुआ मम्मी। देखो बेटा, मैं तुम्हारी माँ हूँ, क्या मुझसे कुछ शेयर नहीं करोगी तुम? बताओ क्या हुआ है? आपको क्या बताऊं मम्मी, सब कुछ खत्म हो गया। मुझे अंदाजा था ये मक्कार औरत तुम्हारा घर बसने नहीं देगी। ये जरूर उसी की चाल है, ये उसी ने रखी होंगी ये टैबलेट्स। मम्मी, मैं ऐसे कैसे कह दूं उन्हें?
मैंने नहीं देखा उन्हें अपने कमरे में आते हुए, ना ही टैबलेट्स रखते हुए, और वो मेरे कमरे में आई ही नहीं। अरे खुद नहीं आई होगी तो किसी से कह के रखवा दी होंगी टैबलेट। और कौन आता है तुम्हारे कमरे में? कोई नहीं आता हमारे कमरे में, मैं और नदीम आते हैं बस। यहाँ पे नूरा आती है सफाई करने। बस, तो ये काम तुम्हारी नूरा का ही है। तुम्हारी सास के कहने पे ही किया होगा उसने ये सब कुछ। नहीं अम्मी, मैंने पूछा था उससे, लेकिन वो कसम खाने को तैयार है कि उसने कुछ नहीं किया। और तुमने उसकी कसमों पे भरोसा कर लिया। बहुत भोली हो तुम, हर एक पे फौरन यकीन कर लेती हो। उससे दोबारा पूछो। और हाँ, रोने की जरूरत नहीं है, तुमने ऐसा कुछ नहीं किया। तुम माँ बनोगी और इंशाल्लाह जरूर बनोगी। तुम्हारी सास के मुंह में खाक। तुम मुझसे दोबारा पूछो और मुझे कॉल करो, मैं इंतजार कर रही हूँ। मैं बात करती हूँ नूरा से। खुदा हाफिज। हेलो हेलो, कहाँ हो तुम? ऑफिस में। क्यों? मैं एक्चुअली तुम्हारे ऑफिस आना चाह रही थी, अगर तुम्हारे बॉस भी मौजूद हो तो। मेरे ऑफिस? मेरे बॉस से मिलने? मगर क्यों? क्या काम है तुम्हें? काम तो कोई नहीं है, मगर हाँ, क्योंकि अब तुम उस कंपनी में काम कर रही हो तो जरूरी है कि तुम्हारे ऑफिस आके देखा जाए। अच्छा, वैसे मैंने पहली बार सुना है कि जहां कोई काम करता है वहां उसके घर वाले जासूसी करने आते हैं। तुमने तो कभी नहीं बुलाया अपने ऑफिस, और ना ममा को। देखो सैरिश, तुम प्लीज मुझसे कंपैरिजन मत किया करो। तुम मुझसे छोटी हो, और मैं जो भी करती हूँ ना, वो तुम्हारी बेहतरी के लिए करती हूँ, यकीन मानो। पता है मुझे। अच्छा ठीक है, मैं बस थोड़ी देर तक निकलूंगी। तुम एक काम करो कि मुझे अपने ऑफिस का एड्रेस सेंड करो। ठीक है। नूरा, नूरा। जी बीबी जी। मुझे सच सच बताओ, वो टैबलेट्स तुमने मेरे रूम में रखी थी ना? नहीं बीबी जी, मैं भला ऐसा क्यों करूंगी? आप भले मुझसे कसम ले लो। देखो नूरा, मुझे पता है कि ये सब कुछ तुमने किया। मुझे सच सच बता दो, इसी में तुम्हारी बेहतरी है, वरना मेरे पास सबूत भी है। क्या सबूत है? मैंने तो कुछ नहीं किया। तुम्हें नहीं पता ना, लेकिन मेरे रूम में कैमरा लगा है जो सब कुछ रिकॉर्ड करता है। मैंने अभी खुद रिकॉर्डिंग देखी है जिसमें रात को तुमने मेरे कमरे में टैबलेट्स रखी हैं। देखो, अब मुझे बता दो कि तुमने क्यों किया है, वरना मुझे मजबूरन पुलिस को बुलाना पड़ेगा और सारी जिंदगी जेल में सड़ती रहोगी तुम। वो बीबी जी, वो दिल एक खिलौना था, दिल एक खिलौना था। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, किसके कहने पे रखी थी तुमने? वो जी बड़ी बेगम साहिबा के कहने पर रखी। मैं अभी और इसी वक्त यहाँ से जा रही हूँ। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि गलती इसकी है। कैसे ये फैसले माहीन, सोचे समझे माहीन। कर लिए। जीवन में खुशियों के दिन कितने थोड़े थे,